जरा सोचिए, आकाशगंगा में घूमना हजारों सालों में नहीं बल्कि चंद पलों में। पृथ्वी से हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक लाखों सालों की जगह सिर्फ कुछ दिनों में पहुंचना, यह केवल विज्ञान कथा लगती है। लेकिन 1994 में एक वैज्ञानिक ने सोचा, क्या होगा अगर वार्प ड्राइव केवल कल्पना न होकर हकीकत बने? क्या हम वास्तव में अंतरिक्ष को मोड़ सकते हैं और प्रकाश से तेज गति से यात्रा कर सकते हैं? यही कहानी है मिगुएल अल्कुबिएरे के वार्प ड्राइव की और इसके पीछे की विज्ञान की। आइए इसे समझते हैं। इस वीडियो में हम अल्कुबिएरे वार्प ड्राइव को समझेंगे, यह कैसे काम करता है, इसकी असाधारण भौतिकी और वे चुनौतियां जो इसे असंभव बना सकती हैं। हम असली गणनाओं, विचार प्रयोगों और नवीनतम शोधों को देखेंगे कि क्या इंसान कभी सितारों को जीत सकता है। तैयार हो जाइए, यह रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले, सबसे बड़ी समस्या, आप प्रकाश से तेज नहीं जा सकते। आइंस्टीन के सापेक्षता के नियम के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब जाती है, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता अनंत तक बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए असीम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो असंभव है। लेकिन यहाँ एक तरकीब है। क्या होगा अगर हम अंतरिक्ष के माध्यम से गति न करें बल्कि खुद अंतरिक्ष को हिलाएं? यही अल्कुबिएरे ने प्रस्तावित किया था। अल्कुबिएरे का विचार बहुत ही अनोखा था। उन्होंने सापेक्षता के नियमों को तोड़े बिना एक तरीका खोजा। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष एक सपाट चादर की तरह है। यदि आप किसी वस्तु के सामने की जगह को दबाएं और उसके पीछे की जगह को फैलाएं, तो वस्तु खुद को हिलाए बिना आगे बढ़ेगी। यही वार्प ड्राइव करता है। यह अंतरिक्ष को यान के आगे संकुचित करता है और पीछे फैलाता है, जिससे यान बिना हिले आगे बढ़ता है। गणितीय रूप से अल्कुबिएरे मीट्रिक इस प्रकार दिखती है, जहां F(RS) वह फंक्शन है जो अंतरिक्ष के संकुचन और विस्तार को नियंत्रित करता है। लेकिन इसे काम करने के लिए हमें कुछ विशेष चीज की जरूरत है, नकारात्मक द्रव्यमान या नकारात्मक ऊर्जा। और यहीं पर समस्या है। नकारात्मक द्रव्यमान मौजूद नहीं लगता, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, कैसिमिर प्रभाव की वजह से। जब दो धातु प्लेटों को बहुत करीब लाया जाता है, तो उनके बीच के क्वांटम क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाते हैं, जिससे दबाव असंतुलन उत्पन्न होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा बनाता है, लेकिन समस्या यह है कि हम इतनी कम मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं कि यह वार्प ड्राइव के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा का प्रबंध कर भी लें, तब भी हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा, अस्थिरता। कुछ गणनाएं बताती हैं कि जैसे ही आप वार्प बबल चालू करते हैं, इसके किनारे पर क्वांटम क्षेत्र अनंत तक बढ़ जाते हैं और बबल नष्ट हो जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इसे धीरे धीरे चालू किया जाए तो यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन एक और समस्या यह है कि नकारात्मक द्रव्यमान वार्प बबल से बाहर निकलने लगता है, जिससे पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो अब सवाल यह है, क्या हम कभी वार्प ड्राइव बना पाएंगे? इस समय यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है और इसे काम करने लायक बनाने के लिए हमारे पास कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। लेकिन शायद भविष्य में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण या नए पदार्थों की खोज कुछ नया उजागर कर सकती है। तब तक वार्प ड्राइव केवल विज्ञान कथा बनी रहेगी। लेकिन कौन जानता है, ब्रह्मांड हमें कई बार चौंका चुका है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इंसान कभी प्रकाश से तेज यात्रा कर पाएगा, या यह केवल एक सपना ही रहेगा? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ऐसी ही रोमांचक वैज्ञानिक वीडियो पसंद है, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार तक सितारों की ओर बढ़ते रहें।